ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृताः सम्बभूवः समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वां मे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव स्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुवेदा अमृतोच्छितः ईदृशंको वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेऽपि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीनमेनादिन्यो अहोरात्राणि सन्ददामि नितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो
पिपातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्पतिः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदाञ्च प्रयोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् सन्तोषकं वादितपारमण्य तस्माद्गुरुसम्प्रदानोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीरामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता 8वीं अध्याय। अथ अष्टमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं गोत्रा
देयेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गा कर्म संहिता आदिभूतं क्षरो भावा पुरुषच्चादिदैवतम् आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नस्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावाम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयं समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज से शाम को शिव महिमा का बाद रोज 10 श्लोक भगवद गीता का उच्चारण के बारे में पंडित जी बोले थे। विद्यार्थी लोगों को आज से शुरू होगा, ठीक है ना। पहले प्रार्थना श्लोक मधुसूदन सरस्वती गीता का प्रार्थना श्लोक लिखे थे, उससे प्रार्थना श्लोक से शुरू कर ले। रोज 2 प्रार्थना श्लोक, रोज 5 मंत्र, 2 अध्याय पूरा करे तो बहुत अच्छा होगा। सबको मुखस्तुति कराएंगे। हाँ, 12वीं अध्याय 15वीं अध्याय। अभी जहाँ भी भंडारा में जाएंगे तो 15वीं अध्याय पंडित लोगों का ही काम रहता है, और 12वीं अध्याय भक्ति योग, भगवान का प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए। ये दोनों अध्याय पक्का करेंगे। हाँ, और उपनिषद का मंत्र, वेद मंत्र तो रोज आप लोग पाठ करते ही है इसको। हाँ, और किसका बुद्धि ज़्यादा कमजोर है, दिमाग थोड़ा कमजोर है, इसके लिए ओम यच्छंदसा वृषभो एक मंत्र है ना, उसको रोज 4 बार 5 बार 10 बार पाठ करो, बुद्धि में परिवर्तन आएगी।
ये वेद प्रमाणित है, ठीक है ना। ओम यच्चंदसा वृषभो, ये मंत्र है ना, रोज बुद्धि तेज हो जाएगा, रोज करते जाओ। और हमारा जो उपनिषद का श्रृंखला में हम लोग यहाँ मांडुक्य उपनिषद का क्रम चल रहा है और उपोद्घात भाष्य किए थे। आज हम लोग यहाँ पर मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंत्र का बारे में थोड़ा बहुत आपको अवगत करवा रहा हूँ। यहाँ पहले मांडुक्य उपनिषद में पूरा 12 मंत्र है। 12 मंत्र में अभी जो पहले मंत्र है ये चतुष्पाद ओमकार विचार का बारे में उपोद्घात मंत्र है। चतुष्पाद ओमकार विचार, और इसी का बारे में ओम सब कुछ है और वाचक ओमकार, जो अभिधान ओमकार अभिधेय से भिन्न नहीं है। फिर दूसरा मंत्र में बताएंगे अभिधान अभिधेय एक ही है, वाच्य वाचकरो अभेदा। और ये ओमकार सब कुछ ही ओमकार ही है। और 4 मात्रा बताया, आ वो मा और अमात्र, मात्रा रहित वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तुरीय तत्व। और दूसरा चतुष्पाद ओमकार विचारा, दूसरा मंत्र में चतुष्पाद आत्म विचारा। और बच्चे लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई पड़ेगी, किंतु तुम लोगों को ये संस्कार वृद्धा कभी नहीं होगा अगर वो समझो ना समझे। किंतु जो आके पाठ में बैठ के जो क्रम सुन रहे हैं ना, उसका संस्कार मन में पड़ेगी, वो कभी ना कभी काम में आएगी, ठीक है ना। इसका बारे में कभी ना कभी कोई चीज वृद्धा नहीं जाती है, समझ लिया। अगर तुम लोग समझ लेते हैं हमारा आचार्य ने जबरदस्ती से यहाँ आके बिठा दिया, हम लोगों का इच्छा भी नहीं है, अरे वैसा भी मन में ना आए, ठीक है ना। किंतु कुछ चीज अच्छे कर्म का करने का फल कभी भी वृद्धा नहीं होता है, ठीक है ना। तुमको समझाने के लिए बच्चे लोगों के लिए वेदांत थोड़ा कठिन पड़ता है और सिर घूमने लगता है। पहले जो संस्कार नहीं है, जो साधना चतुष्टय संपन्न बहुत दिन से सुन रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है। और आज जो कुछ सुन रहे हैं ना, उसका फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा, वृद्धा नहीं होगा, ठीक है ना। तुम आ गया बोले इसके बारे में थोड़ा 2 मिनट इनको समय दे देंगे, हाँ, क्योंकि बच्चे लोगों को समझना है ना इनको। कैसा हम आके यहाँ बैठे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका फल पहले आगे कैसा काम में आएगा, तुम लोगों को शंका आ सकता है। तुम लोगों को एक छोटा से कहानी रूप में बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए बात। वेदांत का चर्चा तो हम लोग अत्यंत गंभीर चर्चा कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का। ये बच्चे लोग आ गया, इसी का थोड़ा संस्कार डालने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, विश्वास के लिए मैं एक छोटा से कहानी रूप से बता रहा हूँ, समझ ले रहे हैं ना। एक रोज एक आदमी कुछ भी काम नहीं करते थे, केवल चोरी ही करते थे, चोरी ही चोर, कुछ भी नहीं करते थे, पूरा जीवन भर वो चोरी किया। फिर वो वृद्ध हो गया, उनका एक लड़का था, बेटा, और पिता जो काम पिता सीखा पुत्र को भी वही काम सिखाता है ना। बेटा हमसे नहीं हो रहा है चोरी करने के लिए, तुम कल से तुम चोरी करो। हाँ ठीक है पिताजी, आप जैसा बोलेंगे। हम चोर लोग हैं, माँ काली के सामने कभी झूठा नहीं बोलना। किसके सामने? काली का सामने। और पुलिस का अगर तुम पकड़ में आए तो पुलिस का सामने कभी सत्य नहीं बोलना। किसके सामने? पुलिस का सामने कभी सत्य बोलना नहीं, माँ काली का सामने कभी झूठा नहीं बोलना। हमारा देवता है माँ काली, ठीक है ना। हम चोरी करने जाना, अंधेरा का बाद सब वैसे पूरा जैसे जैसे बोला सब सिखा दिया। फिर तीसरा एक बताया, कभी भी सत्संग में नहीं जाना। क्या बोला? कौन बोला? पिताजी ने बोला। किसको? लड़का को बोला, क्योंकि तुम सत्संग में जाओगे तो अच्छा अच्छा बात सुनोगे और तुम चोरी करना बंद करोगे, हमारा घर कैसे चलेगा, समझ रहे ना। फिर ठीक है पिताजी, 3 बात तो याद रखा, माँ काली के सामने झूठ नहीं बोलना, हमारा कुल देवी है, डेकात लोगों का देवी है माँ काली, हाँ, और पुलिस को कभी सत्य नहीं बोलना, और सत्संग में नहीं जाना है। 3 बात तो बता दिया। फिर वो पहले दिन था, चोरी करने गया, पिताजी जैसा बोला वैसा। जब भी पिताजी जैसा बोले तो गए, तो वो पहले दिन था तो कुछ अलमारी से कुछ निकल रहा था घबराहट में,
कुछ बर्तन नीचे गिर गया, वो घर वाला उठ गया, अंधेरे में जाता है ना चोर, सभी उनको चोर चोर बोल के उनका पीछे पकड़ने लगा, माने दौड़ने लगा। और उसी तुरंत वो पुलिस थाना में भी गया, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया, पुलिस भी उनका पीछे दौड़ने लगा। और उनके पीछे दौड़ते दौड़ते एक जगह में सत्संग हो रहा था। पिताजी ने बोला सत्संग नहीं करने का है, बोला ना सत्संग में बैठना नहीं है। फिर वहाँ भागवत का एक कुछ सत्संग चल रहा था, कथाकार बोल रहा था, ये जब भी आके वहाँ बैठा 1 मिनट भी नहीं हुआ, कुछ सेकंड, और एक शब्द उनका कान में पड़ा, देवी देवता लोग कभी जमीन को स्पर्श नहीं करता है, जमीन से ऊपर ही वो विराजमान आना जाना करता है। जैसे सिनेमा में नारद जी जाता है ना आकाश में, देवता लोग जमीन को स्पर्श नहीं करता। ये बात एक ही वचन सुना, वो कौन सा वचन सुना? स्पर्श नहीं करता। अरे तुरंत पिताजी जो बोला उसको याद आ गई, अरे यार हमको सत्संग में नहीं बैठना, सत्संग में नहीं बैठना बोल के वो तुरंत वहां से भाग गया। समझ रहे ना? तुरंत वहां से जब भाग गया, पुलिस फिर उनका पीछा किया। पुलिस उनका पीछा करे तो पकड़ लिया, उनको पकड़ के थाना में ले गया, वो पिटाई किया। जितने भी पिटाई करो, हमें नहीं चोर नहीं है, मैं चोरी किया ही नहीं, मैं चोर नहीं है, ये बता रहे। समझ रहे ना? जब मैं चोर नहीं हूँ बहुत पिटाते और पुलिसों को डाउट हो गया, पुलिस लोगों को ये चोर है नहीं है। हम पहले जितने 2-4 मारे तो ही लोग स्वीकार करते थे, ये तो वो कितने भी मारो ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये चोर नहीं बोल रहा है। और इनको एक आकर एक टेस्ट करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। ऐसा उन लोगों के बीच में चोर लोग तो माँ काली का सामने मिथ्या नहीं बोलता है ना, झूठा नहीं बोलता। इसलिए एक इशारा करके एक नाटक ड्रामा बना के एक महिला को ले आया ना, माँ काली जैसा सजा के, और माँ काली जैसा सजा के वो चोर के सामने लाया। सभी एक नाटक कर रहे हैं, जहाँ चोर को जिस कमरे में रख दिया कैदी, वहाँ दरवाजा खुला रख दिया। अब पुलिस कुछ लोग जो सामने है दारवान, वो सोने लायक नाटक किया। चोर यही मौका है भागने के लिए, वो बाहर निकले तो माँ काली प्रत्यक्ष हो गई। समझ रहे ना? पिताजी ने बोला माँ काली का सामने झूठा बोलना नहीं, सत्य बोलना है माँ काली का सामने। और पुलिस लोग इनको टेस्ट करने के लिए पीछे से सुन रहा है, ये माँ काली की सत्य बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? जब माँ काली आ गए तो पिताजी का क्या ला गया, माँ काली के सामने मैं चोर हूँ, सच में मैं चोर करने गया हूँ, पकड़ में आया हूँ बोलने गया था। तुरंत उनको वो सत्संग में जो बोला देवी देवता लोग जमीन में, फिर वो माँ काली मनुष्य होकर जमीन पर खड़ा था। तुरंत उनका बुद्धि में विचार आ गई। जब माँ काली जब पूछा है ना तुम चोर किया नहीं किया, तो तुरंत ये उनको डाउट आ गया, ये माँ काली ने, पुलिस वाला ने हमको पकड़ने के लिए युक्ति आ गया। तुरंत उनका दिमाग में आया देवी देवता लोग अगर माँ काली सच रहे तो वो जमीन से ऊपर रहते थे, ये तो मनुष्य है। तभी का उसका सामने भी ये वो मैं चोर नहीं बोल के चिल्लाया, चोर नहीं बोल के चिल्लाए तो पुलिस लोग ये सचीज चोर नहीं है, इनको छोड़ दो बोले, छोड़ दिए, वो मुक्त हो गया। इसका तात्पर्य समझा? मतलब वो सत्संग में एक वचन ही सुना, देवी देवता लोग जमीन से ऊपर रहते हैं, उनको वो बोध उस समय याद आ गई कठिन समय में। इसलिए ये मर्म समझा इसका तात्पर्य। कभी भी सत्संग का फल अभी नहीं है तो कभी ना कभी उसका प्राप्त होता ही है, ठीक है ना? और इससे हम लोग ज़्यादा व्यतीत हो गए था समय, इसका नहीं बोलना था वैसे। ठीक है हम लोग आज थोड़ा बहुत तो तुम ज़्यादा लोग आए हैं, बोले हमको तुम लोगों का जोश बढ़ाने के लिए कहानी बनाए, किंतु समय यहाँ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है समय। चले, और यहाँ मांडुक्य उपनिषद में प्रथम मंत्र में, और हम लोग यहाँ पर चतुष्मात्रा ओमकार विचार कर रहा है। चतुर्मात्र ओमकार विचार में पहले जो ये उपोद्घात मंत्र है और बाद में जो कुछ यहाँ से ओमकार का पूरा वर्णन 8वीं से मंत्र 8 से लेकर 12वीं मंत्र तक पूरा ओमकार का ही वर्णन किया गया। 8 मंत्र से लेकर 12वीं मंत्र तक ओमकार का सगुण निर्गुण उपासन
दोनों प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। और चतुर्मात्र ओंकार का बारे में भी चतुष्पाद आत्मविचार भी दूसरा नंबर मंत्र में यहाँ बताया गया। इसका हम लोग थोड़ा व्याख्यान करेंगे। पहले इस मंत्र को उच्चारण करेंगे, जैसा गीता किया था ना, हम लोग गीता उच्चारण किया वैसे ही इसी मंत्र का भी उच्चारण करें। ओमित्येदाक्षरमिदग्गं सर्वं तस्य उपवाक्यानं भूतं भवद्भविष्यतीति सर्वमोंकार एवः यच्चन्यात्रिकालातीतं तदप्योंकार एवः। यहाँ ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम, यहाँ अक्षर ही सब कुछ है। ओमकार ब्रह्म का वाचक होने के नाते, और ओमिति सर्वम ओमिति ब्रह्मा उपनिषद श्रुति प्रमाणित है। ओम ही सब कुछ है, जो कुछ है ओम ही है। ओमकार का उच्चारण से पूरा ब्रह्म का उच्चारण हो जाता है। और यहाँ ओम कुछ सब कुछ है। यहाँ प्रश्न उठता है, सब कुछ क्या है? यहाँ ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम बोला, सर्वम मतलब क्या सर्वम है? शंका है तो वैसा भूतम भवत भविष्यति थी, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, पूरा तीनों काल ओंकार से ही व्याप्त है। समझ लिए? भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों ओंकार में ही समय व्याप्त, ओंकार से ही व्याप्त है। भूत भविष्य वर्तमान, ये भूत भविष्य वर्तमान इसी लोक का नहीं, चतुर्विध गोनानी पूरा ब्रह्मांड का जो भूत भविष्य वर्तमान काल है वो पूरा ओंकार ही व्याप्त है। ओंकार में परमात्मा पूरा ब्रह्मांड में जितने चतुर्दश भुवनानी है वो एक पाद में ही समाहित है, और बाकी तीन पाद ये बताने भी जा रहे हैं। और भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एवं, भूत भविष्य वर्तमान काल, ये तो समझ लिया। और यच्चन्या त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं, इसको समझने में कठिनाई पड़ता है। यच्चन्या त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं, त्रिकाल का अतीत क्या है? मतलब भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल ये सृष्टि में काल में आने वाला है, किंतु जो सृष्टि है ये पूरा ब्रह्मांड काल में, एक काल में आने वाला है। एक प्रलय होता है, इसको सृष्टि होता है, एक समय में सृष्टि हुआ, एक समय कई सालों तक ये अस्तित्व में रहेगा, स्थिति में रहेगा, बाद में प्रलय हो जाएगा। किंतु यच्चन्या त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार है, त्रिकाल का अतीत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ कालांतर में रहता है, किंतु जो त्रिकालातीत जो है वो अव्याकृत को त्रिकालातीत कहा जाता है। अव्याकृत का हो, शबल ब्रह्म का हो, ईश्वर का हो, ये सब एक ही ये पर्याय पद है। अव्याकृत में मीन्स वहां अव्याकृत समय में नहीं आने वाला है। समय में जो व्याकृत है वही समय में आने वाला है, जो अव्याकृत वो समय का सीमा में नहीं आने वाला। माने तीनों पाद समय सीमा से, और परमात्मा का और तीन पाद है। मतलब ये ओम ही सब कुछ है, ये बात बताया गया। और इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वहां अव्याकृत है, उसी है अव्याकृत भी ओम से ही व्याप्त है, ये बात कहा गया। ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उपव्याख्यानम मतलब यहाँ पहले भी बताया गया, नजीक से व्याख्यान, उपव्याख्यान निकटतम व्याख्यान माना स्पष्ट व्याख्यान। ओमकार को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, ये बात बता रहे। और भूतम भवत भविष्यति थी सर्वम ओंकार एवं, यच्चन्या त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं, त्रिकाल का अतीत भी ओंकार है, ये श्लोक अर्थ है। अभी हम लोग भाष्य में जाएंगे तो इसका पूरा पूरा पता चल जाएगा, आप लोगों का अवगत हो जाएंगे। और यहाँ ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम इति, यहाँ
जो कुछ है पूरा ब्रह्मांड में वो ओम से ही व्याप्त है। यहाँ ओम क्या है यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यदिदम अर्थजातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्। जो यहाँ कुछ समझने का बात है, अभिधान अभिधेय। अभिधान ओमकार है, अभिधेयु ब्रह्म है। अभिधा अभिधान वाचक है, अभिधेयु वाच्य जिससे वाच्य उच्चारण कर रहे हैं वो वस्तु का नाम वो अभिधेय है। यहां पर ओमकार अभिधान है, ब्रह्मा अभिधेय है। समझ लेना, यहां पर अभिधान अभिधेयो अभेद बोल रहे हैं। अभिधान अभिधेयो अभेदा, यहां पर वाच्य वाचकयो अभेदा। और बच्चे लोगों को समझने में थोड़ा तकलीफ पड़ता है, आप लोग समझ लेते हैं। जैसा हम लोग एक वस्तु का गाय का नाम बताए तो गाय का नाम और गाय दोनों एक ही है ना। गाय अलग, उसका गाय है तो गाय की लाता है, हम लोग दूसरे चीज को अर्थ नहीं निकलता है। ओमकार मतलब वाच्य वाचकरो अभेदा, जो यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर ओमकार और ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए दोनों अभेद ही है। यहाँ पर यह बताया, ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भी इसका नाम बताया। प्रतिपादक ओमकार है, प्रतिपाद्य ब्रह्म है। और अभिधान अभिधेयी कहो, वाच्य वाचक ही कहो, ये सब एक ही है, एक ही पर्याय पद है। और इसी का ही यहाँ वर्णन हो रहा है। यहाँ पहले ये पद को समझ लेंगे ना, पूरा आपको इसका तात्पर्य को समझने में आपको सक्षम हो जाएंगे। वाच्य अभिधेय, वाच्य मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा अभिधेय है, प्रतिपाद्य है, वस्तु है और वही ब्रह्म है। और वाचक अभिधान है, प्रतिपादक इसका नाम है वो ओमकार है। और ये दोनों अभेद है, वाच्य वाचकयो अभेदा। ये दोनों ब्रह्मा और ये ओमकार दोनों अलग नहीं है। और ये दो, इसी का वजह से ये ओमकार सर्वम, सब कुछ ओमकार ही है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और भूता अभिधानस्य च ओमकार अव्यतिरेकात् ओमकार ये वेदम सर्वम। ओमकार ही सब कुछ है, क्योंकि वो ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते, जो अभिधान भी ओमकार से अभिन्न होने के नाते, माने ब्रह्म भी ओमकार से अभिन्न होने के नाते ओमकार सब कुछ ही है। परंच ब्रह्म अभिधान अभिधेयो उपाय पूर्वकम एवह, जो गम्यता इति ओमकार एवह। जो परंच, यहाँ जो अभिधेय उपाय पूर्वकम एवह, परंच ब्रह्म, यहाँ दो परब्रह्म एंड अपर ब्रह्म दो प्रकार का यहाँ पर बताया है। वो परब्रह्म भी अभिधान अभिधेय, जो वाच्य वाचक रूप उपाय के द्वारा ही जाना जाता है। अगर कोई वस्तु है जी, वहाँ पर कुछ वस्तु है, गाय है, उसका नाम नहीं है, एक जानवर है, चार पैर वाला एक जानवर है, आप बोलेंगे चार पैर वाला जानवर, कई जानवर है चार पैर वाला, आप उसको निर्देश करना है तो एक विशेष निर्देश करना है तो उसका नाम भी होना चाहिए ना। अभी कुछ नाम नहीं है, नाम नहीं दिया गया। और चार पैर वाला ले आओ, मतलब वो वहाँ पर घोड़ा है, गधा है और हाथी है, सब चार पैर वाला ही है, किसको ले आओगे? इसका नाम एक गाय रखा गया, ठीक है ना। वो गाय मतलब आप गाय की ले आएंगे वस्तु को। या ओमकार, वो ब्रह्म भी ओमकार का उच्चारण, अभी ओमकार का आप समझ लेंगे तो ब्रह्म को ही अर्थ को समझ लेंगे। अर्थ शब्द अलग नहीं है, जैसा पहले भी बताया गया। जैसा एक दीपक जल रहा है, प्रकाश, उसका दहन शक्ति दोनों अभिन्न है ना। जो आलोक जल रहा है, प्रकाश और दहन शक्ति दोनों अभिन्न है। शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न है। इसी का ही वाच्य वाचकयो अभेदा, इसी दृष्टांत से यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर जो वाच्य वाचक रूप उपाय के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वहां भी ओमकार ही है। और तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओमित्येतस्य उपव्याख्यानम।
यहाँ पर जो पर ब्रह्म का वाचक ओमकार है ओम ही सब कुछ है यहाँ पर बता रहे हैं। कार्य प्रपंच जो नाम रूपात्मक पूरा जगत जड़ और चेतन दोनों ही ओमकार है। जड़ और चेतन सब कुछ ओमकार ही है। कार्य ब्रह्मा ओमकारी है, कारण ब्रह्म भी ओमकारी है, और कार्य कारण विलक्षण वो निर्गुण ब्रह्मा अपने स्वरूप में वो भी ओमकारी है। अमात्र को उसको कहा गया। और यह वाचक ओमकार, वाच्य ओमकार का अर्थ जो कार्य ब्रह्मा दोनों अभेदी है, वाच्य और वाचक दोनों अभेद होने के नाते नाम और नामी अभिधान अभिधेय दोनों एक ही है। यहाँ पर बता रहे हैं ओम का बारे में। ओमित्येदत अक्षरम इदम सर्वम, मतलब हम भगवत गीता में भी अगर आपको इसी बात को दोहराया गया। द्वाविमौ पुरुषो लोके चराचक्षरमेव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरम उच्यते। दो यहाँ वहां पर भी दो बताया गया। द्वाविमौ पुरुषो लोके, एक है क्षर, दूसरा है अक्षर। और क्षर सर्वाणि भूतानि जो नाम रूपात्मक जो सभी भूत नाशवान है अक्षर है। अक्षर कूटस्थ है, परमात्मा अक्षर है। अगर हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ आप वैसा नहीं लेना, केवल यहाँ पर अक्षर और क्षर कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य ही पूरा नाम रूप का अधिष्ठान होने के नाते यहाँ पर नाम रूप भी सत्य, नाम नामी दोनों ही प्रपंच को अधिष्ठान को दृष्टि में रखकर पूरा प्रपंच भी सत्य ही है एक दृष्टि से। तभी सर्वम कलीदम ब्रह्मा ये सिद्ध होता है। ठीक है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष केवल निर्गुण से इत्यादि जो कहा गया वो परमात्मा एक ही है। वो वस्तु एक होते हुए भी नाना उपाधियों में नानात्व रूप से प्रकट आपको दिख रहा है, किंतु नानात्व होते हुए भी परमात्मा एक ही है और वो नाम नामी अलग नहीं है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। ओम इत्येदाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरान, वो गीता में और एक दूसरे में भी बताया 8वीं अध्याय में। और अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, क्षरा और अक्षरा वो ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ये बात कहा गया। यहाँ अक्षरम मीन्स नाक्षरति इति अक्षरम, और अविनाशी ब्रह्म ही जो अक्षर है यहाँ पर ये बताने जा रहा है। तस्य एतस्य परापरा ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओमित्येतत् अस्य उपव्याख्यानम्। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकृतनम उपव्याख्यानम। उपव्याख्यानम का यहाँ अर्थ बता रहे। ब्रह्म समीपतया, ब्रह्म का समीप जाके व्याख्यान कर रहा है। विस्पष्टम प्रकृतनम मतलब यहाँ पर अत्यंत निकट से ओमकार का व्याख्यान कर रहा है। प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेषः। और इसी यहाँ जो परा अपरा ब्रह्मरूप अक्षर ओम है, इसका उपव्याख्यान नजीक से कर रहा है। इसी ओम ही सब कुछ है, इसका बारे में आपको थोड़ा बहुत अवगत करा देंगे। उपनिषद भी कह रहा है वांग्मयम सर्वम प्रणवम। उपनिषद में कहा गया वांग्मयम सर्वम प्रणयम। वांग्मयम मतलब हमारा वांग्मयम, जितने वेद उपनिषद पुराण जितने मंत्र है वो ओमकार ही है। ओमकार में आ उ मा 3 मात्रा है जी। 3 मात्रा साधनात्मक है, अमात्र साध्यात्मक है। और हम जो कुछ उच्चारण कर रहे हैं ना, अमात्र आ मुंह खोले तो ही ये 3 ही बात आता है। अतर आ वो माँ मिलित ही जितने भी शब्द आप उच्चारण करें, सभी व्यंजन और स्वर, सभी व्यंजन और स्वर जो भी लैंग्वेज में हो, अपना संस्कृत में भी हो, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, मुंह बोले तो वोवेल्स और कंसोनेंट्स, अंग्रेजी में बोले तो ओवेल्स कंसोनेंट्स।
और हिंदी में बोले तो स्वर और व्यंजन सभी में ओमकार ही अनुगत है। बिना ओमकार का उच्चारण आ वो माँ का बिना कोई दूसरा अक्षर रहता ही नहीं है, इसलिए ओमकार सभी में अनुगत है। वांग्मयम सर्वम प्रणवम, ओमकार से ही सभी वेद शास्त्र भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वेद शास्त्र का मंत्र ये तीनों मंत्रों से अनुगत रहता है सब कुछ, इसलिए ओमकार ही सब कुछ है। ए टू जेड जो कुछ है ओमकार ही है। और इसलिए ओमकार का उपव्याख्यानम, और गीता में प्रणव सर्ववेदेशु इत्यादि कहा गया। प्रणवी सर्व वेदों में प्रणवी श्रेष्ठ यो बताया गया। कल भी हम लोग कठोपनिषद से बताए थे ओमकार ही सर्वश्रेष्ठ आलंबन है इत्यादि रूप में। और ओमकार आलंबन से ब्रह्म प्रसीदम, ओमकार का आलंबन से ब्रह्म आपको प्राप्ति हो जाता है। ओमकार आलंबन से ब्रह्म प्रसीदम, ओमकार का आलंबन से ही ब्रह्म का आपको पा सकते, क्योंकि बिना साधन साध्य का पाना मुश्किल है, इसलिए आ वो माँ साधनात्मक है। इसका पूरा वर्णन आपको 8वीं मंत्र से लेकर 12वीं मंत्र तक ओमकार का उपासना का बारे में ही विशेष रूप से कहा गया। और ओमकार का ध्यान स्वरूप ध्यान कहा जाता है, क्योंकि ओम सब कुछ होने के नाते ओमकार का उच्चारण ओमकार का ध्यान करे तो आप आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। दूसरा मंत्र में आपको देवता रहेगा, ओम नमः शिवाय, ओम रीम दुर्गाय इत्यादि, ओम का साथ दूसरा देवी देवता को जोड़े तो ये मंत्र हो जाता है। किंतु निर्गुण ब्रह्म का उपासक में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, केवल ओम ही उच्चारण। इसलिए सन्यासी लोगों का सन्यास देते समय सभी मंत्र आवन में डाल के एक ओमकार का मंत्र ही आजीवन उच्चारण करने का विधान है सन्यास संत लोगों का, क्योंकि उनका लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति का, इसलिए ओमकार उत्कृष्ट माना गया। ओमकार का ध्यान स्वरूप ध्यान आत्मा का ही ध्यान कहा गया। और इसी से ब्रह्माकार वृत्ति आकार वृत्ति उत्पत्ति भी होता है। ओमकार का आप उच्चारण करेंगे तो अपना अंतःकरण व्याप्त होता है, वृत्ति व्याप्ति ओमकार से होता है। इसलिए रोज संत लोग बताते हैं 10,000 11,000 से 21,000 तक रोज ओमकार संत का विधि है। अगर कोई सीरियसली अगर आध्यात्मिक जीवन में अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करना है तो एक उपाय है ये ओमकार को, एक साधनात्मक रूप में ये बताया गया। और वाच्य वाचकयोर अभेदा मीन्स ओमकार अभिधान और ब्रह्मा अभिधेय दोनों का जो समानाधिकरण है, बोथ आर अनडिवाइडेड। ओमकार और ब्रह्मा दोनों को अलग किया नहीं जाता है, दोनों एक ही है। जैसा प्रकाश और उसका दहन शक्ति दोनों का अलग नहीं होता है, इसलिए ओमकार ब्रह्मा अलग नहीं होगा। और ओमकार शब्द है, ओमकार शब्द है वाचक है, ब्रह्मा वाच्य है। ओमकार नाम है, ब्रह्मा नामी है। ठीक है ना, नाम और नामी का अभेद है। जैसे साधारणतः जिसका नाम है वही नामी, दोनों अलग अलग नहीं है। फिर ओमकार का 4 रूप और दूसरा ओमकार का 4 रूप दूसरा प्रकार से बताया गया। ओमकार का दूसरा तंत्र में इत्यादि में भी ओमकार का 4 वांक बताया, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परावांक पश्यंती मध्यमा और वैखरी रूप 4 वाणी है ओमकार का। और परा मीन्स निर्गुण निराकार ब्रह्म को परावाणी कहा जाता है जी। आपको अपना आप में रहा, आप कोई चिंता नहीं कर रहा है, वो परावाक है। और पश्यंती परा पश्यंती जब मन में आए तो हृदय में आए तो पश्यंती हो गया, हृदय से कंठ में आ गए तो मध्यमा हो गए, और कंठ से बाहर निकले तो वैखरी रूप हो गए। ये पूरा ओमकार में ही समाहित है पूरा ब्रह्मांड प्रपंच। निर्गुण निराकार ब्रह्मा अपना आप में जब रहेंगे तो परा रूप में रहेंगे, परावाग में रहेंगे। और तदैक्षण तत्सृष्टव तदेवानुप्रविशतु, तदैक्षण एकोहम बहुश्याम प्रजायेत, ऐक्षण किए तो ईश्वर बन गए। और सृष्टि करने का योजना बनाया तो हिरण्यगर्भ बन गए, और योजना प्रकट हो गया तो विराट हो गए। इसलिए ये परा पश्यंती मध्यमा वैखरी 4 रूपों में ओमकार का वर्णन किया गया।
और आप समझ लेना ये परावांक क्या है। परावांक ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा, और वो कुछ करने के लिए गए तो ईश्वर बन गया, और वो ईश्वर ही और योजना बना के वैसा करना है। सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म सृष्टि करे तो हिरण्यगर्भ, और वो स्थूल रूप में प्रकट होते विराट वैश्वानर। और अपना आप प्रैक्टिकली आप सनवाल जी बैठ गए, आप कोई चिंता नहीं है, अपना आप में रहा। सनवाल जी बैठा अभी यहाँ पर, कोई चिंता नहीं कर रहा है, मन में ज्ञान है, आपका ज्ञान है, आप कुछ भी चिंता नहीं कर रहे हैं, तभी आप ब्रह्म रूप में है, जागते हुए ही ब्रह्म रूप में है। अब कोई, क्योंकि आपको ज्ञान है, विशेष रूप से कोई चिंता नहीं है, आपको बहिर्मुख मन नहीं है, तभी कुछ भी करने का नहीं है, केवल मौन। इसलिए मौनम ब्रह्म स्वरूपम कहा गया। मौन मतलब इंद्रियों को, मन को भी बाहर जाने नहीं देना, केवल अपना आप में रहना। आपको ज्ञान है, जागृत अवस्था में है, मन कहाँ नहीं जा रहा है, वो स्वरूप अवस्था है। अगर आप बैठ गए जी अपना आप में, कुछ चुपचाप बैठ गए, स्वरूप में है, आप कुछ भी चिंतन नहीं करना, भगवान का चिंतन कर रहा है, ना ओंकार का चिंतन कर रहा है, ना किसी संसार का चिंतन कर रहा है, अपना आप ज्ञान है, चुपचाप बैठा है, वो ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है। अगर आप मन में आया नहीं, कितने देर वैसे बैठेंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊना जाके आ जाऊंगा, थोड़ा बैठे बाहर जाके आऊंगा, ये कुछ खरीदना है, क्या करना है, नहीं तो वहां पर तीर्थ यात्रा करना है, ज्वालामुखी जाना है, वैसे कुछ मन में आया, तो मन में जब आ गए तो आप ईश्वर बन गया। क्योंकि आप सोच आने का पहले आप निर्गुण ब्रह्म ही था, वहां पर कोई विकल्प नहीं था। जब सोच आ गए तो आप ईश्वर बन गए, क्योंकि आप मन में चलन आ गए ना, कंपन आ गया है। जब मन में चलन आता है तो तभी माया आ गया आपका साथ। ईश्वर का भी अंदर माया, वैसे चलन आए तो माया में पकड़ लिया। मन में थोड़ा बहुत करने का विचार आ गए तो माया का अंदर में आ गया, ईश्वर हो गया। और अगर जाना है तो कैसे जाना, साधन, अभी विकल्प क्या क्या है हमारा पास, वैसा वैसे योजना बना रहा। अभी अमरनाथ जाना है तो क्या क्या टिकट करना, क्या क्या करना, एक मैप बनाया। मैप बनाया तो जाने के लिए मैप बनाया तो हिरण्यगर्भ हो गए, और जाने लगे तो अब विराट हो गए, प्रकट हो गए ना। वैसे ही अपना वाणी भी अपना आप में रहे तो परावाक है, कोई वाकी नहीं, मौन रहा अपना अपने स्वरूप में। इसलिए मौन रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। कुछ बोले तो ही संसार में झगड़ा होता है, अपना आप में रहो, मस्त रहो, आनंद, कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए अपना आप में रहो तो परावाक, वहां ब्रह्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कुछ करने का है तो ईश्वर हो गया, करने के लिए और सूक्ष्म रूप में योजना बनाए तो ईश्वर। और परावांग परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी मीन्स और बार जगत को उत्पत्ति करके पूरा ब्रह्मांड जो उत्पादन हो गया है वो वैखरी रूप है। वाणी भी वैसे ही है, ब्रह्म भी वैसे ही है। अगर इसको लया करना है तो उल्टे क्रम में जाना है, जो वैखरी की मध्यमा में लय करना, मध्यमा को पश्यंती में, पश्यंती की परा में लय करना, वैसे ही अब ब्रह्मा में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ओमकार का साधन में आगे बताएंगे, वैसे ही लय लय प्रक्रिया भी बताया जी। आप ओमकार का उपासना कैसा करेंगे, ओम इति सर्वम जो बताया गया, ओमकार का ध्यान करना है तो, उपासना करना है तो वैसे ही होता है। और आ अकार उकार में लय होगा, उकार मकार में लय होगा, मकार अमात्र में लय होगा। और विश्व तेजस में लय होगा, तेजस प्राग्ञ में लय होगा, प्राग्ञ तुर्यु में लय होगा। ये प्रक्रिया, ये सब लय प्रक्रिया साधन आगे बता देंगे। इसी का बात को यहाँ पर यहाँ बताया गया। इसलिए यहाँ पर ओमकार को 4 वर्णों में परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप में भी ओमकार को वर्णन किया गया। यह मांडुक्य उपनिषद में जो 4 मात्रा है, इसका स्पष्ट व्याख्यान आगे आगे बता देंगे। और यहाँ पर अभिधान ओमकार और अभिधेय ब्रह्मा वाच्यवाचक एकत्व तुरीयम इज सेम, एक ही परमात्मा ही है, दोनों अभेद ही है। और अधिष्ठान रूप से पूरा ब्रह्मांड, स्वरूप दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से ब्रह्मांड पूरा परमात्मा ही परमात्मा है। कोई जगत बोल के कोई चीज है ही नहीं, केवल वस्तु ही है। वस्तु में अध्यारोपित करके
हम लोग शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग चाहे तो हम जगत को भी सत्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि नाम नामी अभेद होने के लिए नाम भी सत्य कह रहा है यहाँ पर, नामी भी सत्य है। और नाम किसके लिए सत्य है? अधिष्ठान रूप से जगत भी सत्य है। हमको गड़े सत्य है बोल रहे हैं जी, हम गड़े भी सत्य है बोल रहा हूँ। मिट्टी दृष्टि से, अगर मिट्टी दृष्टि से गड़े को सत्य बोल रहा हूँ, इतने ही। वहां मिट्टी गड़े का नाम रूप को सत्य नहीं कह रहा हूँ, वहां मिट्टी का रूप से ये भी सत्य है वैसा कह रहा है। इसी रूप से ही सर्वम कलियुगम ब्रह्मा, वो ब्रह्म ही उस रूप में दिख रहा है। उसका अधिष्ठान घड़े का स्वयं अस्तित्व नहीं है, घड़े का स्वयं अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी का ही अस्तित्व से ही घड़े अस्तित्व हो रहा है। ये जगत का भी स्वयं अस्तित्व नहीं है, वो अधिष्ठान ओमकार रूप ब्रह्म का ही अधिष्ठान से ही ये अधिष्ठित हो रहा है। इसलिए दोनों को अभेद ही है, ये भाव को यहाँ पर कहा गया। और भूतम भवत भविष्यति इति काल परिच्छेद्यम यत्तद अपि ओमकार एवः उक्त न्यायतः। भूतम भवत भविष्यति इति कालत्रय परिच्छेद्यम, जो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल जो तीनों कालों में परिच्छेद है, और ये भी ओमकार में ही समाहित है, ओमकार ही है। ये तीन काल ओमकार में ही है। और यच्चन्या त्रिकालातीतम, जो कार्यादिगम्यम काल अपरिच्छेद्यम अव्याकृतादि तदपि ओमकार एवः, जो पहले जो बताया था हिंट से, जो अव्याकृत आदि वही भी ओमकार ही है। और पूरा ब्रह्मांड लय होने के बाद वो अव्याकृत रूप में जाता है जी। जब सृष्टि जब प्रलय में जब हो जाएंगे तभी पूरा अव्याकृत में ही लय हो जाएगा, फिर जब वो प्रकट हो जाएगा। ये अव्याकृत का ये विधान यहाँ पर बताया गया। वहाँ काल में आने वाला काला अपरिच्छेद्यम अव्याकृत आदि, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल अव्याकृत में लागू नहीं होगा। अव्याकृत में कोई काल नहीं रहता है। काल भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल ये जगत का ही है, अव्याकृत में कालातीतम है वो। इसलिए वो कालातीत का तत्व भी ओमकार ही है। भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल भी ओमकार ही है, और काल से रहित भी वो अव्याकृत भी ओमकार ही है। इसी का बारे में यहाँ पर बताया गया। और ओम सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और ओमकार का ध्यान करने के लिए सन्यासी का ही विधि बताया गया। साधारण तो सभी ओमकार का ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा भी विधान है। और गृहस्थ लोगों को ओमकार का साथ कुछ पहले जीवन में कुछ अन्य देवता लोगों का उपासना करने का विधान बताया गया। इसलिए ओमकार का महत्व बहुत उत्कृष्ट होने के नाते यहाँ पर ओमकार का पहले उपोद्घात मंत्र से ये बताया गया। अभी 8वीं से 12वीं तक पूरा बता देंगे। अभी ओमकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता बता रहा है, इसको कल देख लेंगे। बीच में थोड़ा बहुत कहानी प्रसंग हो जाए तो जो जोश से बोलना था, मैंने जो वो क्रम थोड़ा टूट गए तो थोड़ा बहुत उतने थोड़ा परिच्छिन्न हो जाएगा टॉपिक, कल देख लेंगे बात। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
हरि ओम। प्रसाद है ना, वहाँ प्रसाद लिया, प्रसाद है और वहाँ रख लिया, वहाँ रख लिया। हरि ओम। देखिए टुकड़ा दीजिए, देखिए पहुँचेगा। जी जी जी, चलो आओ। हाँ, आप ले लिया आचार्य ने? और कोई बचे तो ले लेना। हाँ, ये इनको समझ में नहीं आता है। हाँ? अच्छा अच्छा, छुट्टी काट रहा है।